श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद्भागवत अथ सप्तविंशोऽध्याय। तृतीय स्कंध। प्रकृति पुरुष के विवेक से मोक्ष प्राप्ति का वर्णन। प्रकृतिस्थो अपि पुरुषो न्याजते प्राकृते गुणैः, अविकाराद् कर्तव्य निर्गुण वा जलार्कवत्। स एष यर्हि प्रकृतेर्गुणेष्वभिविषज्यते, अहंक्रिया विमूढात्मा कर्तास्मि अभिमन्यते। तेन संसार पदवीम वशोभ्येत्यनिवृत्तः, प्रासंगिके कर्मदोषे सन्मिश्र योनिषु। अर्थे ह्यविद्यमानेऽपि संसृतिर्न निवर्तते, ध्यायतो विषयानस्य स्वप्नेर्नर्थागमो यथा। अतएव शनैश्चित्तं प्रसक्तं सतां पथि, भक्तियोगेन तीव्रेण विरक्त्या च नयेद्वशम्। यमादिर्भिर्योगपथैरभ्यसन् श्रद्धयान्वितः, मयि भावेन सत्येन मत्कथाश्रवणेन च, सर्वभूतसमत्वेन निर्वैरेणा प्रसंगतः, ब्रह्मचर्येण मौनेन स्वधर्मेण बलीयसा। यद्रक्षयोपलब्धेन सन्तुष्टो मितभुङ्गमुनिः, विविक्तशरणः शान्तो मैत्र करुण आत्मवान। श्री भगवान कहते हैं, माता जी, जिस तरह जल में प्रतिबिंब सूर्य के साथ जल की शीतलता चंचलता आदि गुणों का संबंध नहीं होता, उसी प्रकार प्रकृति के कार्य शरीर में स्थित रहने पर भी आत्मा वास्तव में उसके सुख दुखादि धर्मों से लिप्त नहीं होता, क्योंकि वह स्वभाव से निर्विकार, अकर्ता और निर्गुण है। किंतु जब वही प्राकृत गुणों से अपना संबंध स्थापित कर लेता है, तब अहंकार से मोहित होकर मैं करता हूँ ऐसा मानने लगता है। उस अभिमान के कारण वह देह के संसर्ग से किए हुए पुण्य पाप रूप कर्मों के दोष से अपनी स्वाधीनता और शांति खो बैठता है, तथा उत्तम मध्यम और नीच योनियों में उत्पन्न होकर संसार चक्र में घूमता रहता है। जिस प्रकार स्वप्न में भय शोकादि का कोई कारण न होने पर भी स्वप्न के पदार्थों में आस्था हो जाने के कारण दुख उठाना पड़ता है, उसी प्रकार भय शोक अहम मम एवं जन्म मरणादि रूप संसार की कोई सत्ता न होने पर भी अविद्यावश विषयों का चिंतन करते रहने से जीव का संसार चक्र कभी निवृत्त नहीं होता। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य को उचित है कि असन्मार्ग विषय चिंतन में फंसे हुए चित्त को तीव्र भक्ति योग और वैराग्य के द्वारा धीरे धीरे अपने वश में लावे। यमादि योग साधनों के द्वारा श्रद्धापूर्वक अभ्यास चित्त को बार बार एकाग्र करते हुए मुझ में सच्चा भाव रखने, मेरी कथा श्रवण करने, समस्त प्राणियों में समभाव रखने, किसी से बैर न करने, आसक्ति के त्याग, ब्रह्मचर्य, मौन व्रत और बलिष्ठ अर्थात भगवान को समर्पित किए हुए स्वधर्म से जिसे ऐसी स्थिति प्राप्त हो गई है कि प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ मिल जाता है उसी में संतुष्ट रहता है, परिमित भोजन करता है, सदा एकांत में रहता है, शांत स्वभाव है, सबका मित्र है, दयालु और धैर्यवान है। सानुबंधे च देहेऽस्मिन् कुर्वन् सदाग्रहं, ज्ञानेन दृष्टतत्त्वेन प्रकृते पुरुषस्य च निवृत्तबुद्धयवस्थानो दूरीभूतान्यदर्शनः। उपलभ्यात्मनात्मानं चक्षुषेवार्कमात्मदृक्, मुक्तलिंगं सदा भाससमसति प्रतिपद्यते। सतो बन्धुं स चक्षुः सर्वानुस्यूतं द्वयं, यथा जलस्याभासः स्थलस्थेनावदृश्यते, स्वभासेन तथा सूर्यो जलस्थेन दिवि स्थितः। एवं त्रिवृदहंकारो भूतेन्द्रियमनोमयः स्वाभासैलर्चितोनेन सदाभासेन सत्यदृक्,
भूतसूक्ष्मेन्द्रियं नो बुद्धयादिस्विह निद्रया लीने वसति यत् यस्तत्र विनिद्रो निरहङ्क्रिय। मन्यमानस्तदात्मान मनष्टो नष्टव्रन्मषा नष्टे हरङ्करणे दृष्टा नष्टवित्त इवातुरः एवं प्रत्यवमृष्या सावात्मानं प्रतिपद्यते साहंकारस्य द्रव्यस्य योऽवस्थानमनुग्रहः। प्रकृति और पुरुष के वास्तविक स्वरूप के अनुभव से प्राप्त हुए तत्वज्ञान के कारण स्त्री पुत्रादि संबंधियों सहित इस देह में मैं मेरेपन का मिथ्या अभिनिवेश नहीं करता, बुद्धि की जागृदादि अवस्थाओं से भी अलग हो जाता है तथा परमात्मा के सिवा और कोई वस्तु नहीं देखता। वह आत्मदर्शी मुनि नेत्रों से सूर्य को देखने की भांति अपने शुद्ध अंतःकरण द्वारा परमात्मा का साक्षात्कार कर उस अद्वितीय ब्रह्म पद को प्राप्त हो जाता है, जो देहादि संपूर्ण उपाधियों से पृथक अहंकारादि मिथ्या वस्तुओं में सत्य रूप से भासने वाला, जगत कारणभूता प्रकृति का अधिष्ठान, महदादि कार्य वर्ग का प्रकाशक और कार्य कारण रूप संपूर्ण पदार्थों में व्याप्त है। जिस प्रकार जल में पड़ा हुआ सूर्य का प्रतिबिंब दीवार पर पड़े हुए अपने आभास के संबंध से देखा जाता है और जल में दिखने वाले प्रतिबिंब से आकाश स्थित सूर्य का ज्ञान होता है, उसी प्रकार वैकारिक आदि भेद से तीन प्रकार का अहंकार देह, इंद्रिय और मन में स्थित अपने प्रतिबिंबों से लक्षित होता है और फिर सत परमात्मा के प्रतिबिंब युक्त उस अहंकार के द्वारा सत्य ज्ञान स्वरूप परमात्मा का दर्शन होता है, जो सुषुप्ति के समय निद्रा से शब्दादि भूत सूक्ष्म इंद्रिय और मन बुद्धि आदि के अव्याकृत में लीन हो जाने पर स्वयं जागता रहता है और सर्वथा अहंकार शून्य है। जागृत अवस्था में यह आत्मा भूत सूक्ष्मादि दृश्य वर्ग के दृष्टा रूप में स्पष्टतया अनुभव में आता है, किंतु सुसुप्ति के समय अपने उपाधि भूत अहंकार का नाश होने से वह भ्रमवश अपने को ही नष्ट हुआ मान लेता है। और जिस प्रकार धन का नाश हो जाने पर मनुष्य अपने को भी नष्ट मानकर अत्यंत व्याकुल हो जाता है, उस प्रकार वह भी अत्यंत विवश होकर नष्टवत हो जाता है। माताजी, इन सब बातों का मनन करके विवेकी पुरुष अपने आत्मा का अनुभव कर लेता है, जो अहंकार के सहित संपूर्ण तत्वों का अधिष्ठान और प्रकाशक है। पुरुषं प्रकृति ब्रह्मन् विमुञ्चति कर्हिचित् अन्यान्यो अन्योन्यापाश्रयत्वाच नित्यत्वादनयो प्रभो यथा गन्धस्य भूमेश्च न भावो व्यतिरेकतः अपां रसस्य च यथा तथा बुद्धे परस्य च अकर्तु कर्मबन्धोऽयं पुरुषस्य यदाश्रयः गुणेषु सत्सु प्रकृते कैवल्यं ते स्वतः कथं क्वचित् तत्त्वावमर्शेन निवृत्तं भयमुल्बणम् अनिवृत्तनिमित्तत्वा पुनः प्रत्यवतिष्ठते। श्री भगवान उवाच अनिमित्तनिमित्तेन सर्व स्वधर्मेण मलात्मना त्रिवया मयि भक्त्या च श्रुतसम्भ्रतया चिरं ज्ञानेन दृष्टतत्त्वेन वैराग्येण बलीयसा तपोयुक्तेन योगेन तीव्रेणात्मसमाधिना प्रकृतिः पुरुषस्येह दह्यमाना त्वः निष्ठं तिरोभवित्री शनकैरग्नेर्यो निरीवारणिः भुक्तभोगा परित्यक्ता दृष्टदोषा च नित्यशः नैश्वरस्याशुभं धत्ते स्वे महिम्नि स्थितस्य च यथा ह्य प्रतिबुद्धस्य प्रस्वापो बौहनर्थभुभ्रत स एव प्रतिबुद्धस्य न वै मोहाय कल्पते एवं विदिततत्त्वस्य प्रकृतिर्मयि मानसं युञ्जतो नापकृत आत्मा रामस्य कर्हिचित्
यदेव मध्यात्मरत कालेन बहुजन्मना सर्वत्र जात वैराग्य आ ब्रह्म भुवनात् मुनि। देवहूति ने पूछा, प्रभो, पुरुष और प्रकृति दोनों ही नित्य और एक दूसरे के आश्रय से रहने वाले हैं, इसलिए प्रकृति तो पुरुष को कभी छोड़ ही नहीं सकती। ब्रह्मन, जिस प्रकार गंध और पृथ्वी तथा रस और जल की पृथक पृथक स्थिति नहीं हो सकती, उसी प्रकार पुरुष और प्रकृति भी एक दूसरे को छोड़कर नहीं रह सकते। अतः जिनके आश्रय से अकर्ता पुरुष को यह कर्म बंधन प्राप्त हुआ है, उन प्रकृति के गुणों के रहते हुए उसे कैवल्य पद कैसे प्राप्त होगा? यदि तत्वों का विचार करने से कभी यह संसार बंधन का तीव्र भय निवृत्त हो भी जाए, तो भी उसके निमित्तभूत प्राकृत गुणों का अभाव न होने से वह भय फिर उपस्थित हो सकता है। श्री भगवान जी ने कहा, माता जी, जिस प्रकार अग्नि का उत्पत्ति स्थान अग्नि अपने से ही उत्पन्न अग्नि से जलकर भस्म हो जाती है, उसी प्रकार निष्काम भाव से किए हुए स्वधर्म पालन द्वारा अंतःकरण शुद्ध होने पर बहुत समय तक भगवत कथा श्रवण द्वारा पुष्ट हुई मेरी तीव्र भक्ति से, तत्व साक्षात्कार कराने वाले ज्ञान से, प्रबल वैराग्य से, व्रत नियमादि के सहित किए हुए ध्यानाभ्यास से और चित्त की प्रगाढ़ एकाग्रता से पुरुष की प्रकृति अविद्या दिन रात क्षीण होती हुई धीरे धीरे लीन हो जाती है। फिर नित्य प्रति दोष दिखने से भोग कर त्यागी हुई वह प्रकृति अपने स्वरूप में स्थित और स्वतंत्र बंधन मुक्त हुए उस पुरुष का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। जैसे सोए हुए पुरुष को स्वप्न में कितने ही अनर्थों का अनुभव करना पड़ता है, किंतु जग पड़ने पर उसे उन स्वप्न के अनुभवों से किसी प्रकार का मोह नहीं होता, उसी प्रकार जिसे तत्वज्ञान हो गया है और जो निरंतर मुझ में ही मन लगाए रहता है, उस आत्माराम मुनि का प्रकृति कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। जब मनुष्य अनेकों जन्मों में बहुत समय तक इस प्रकार आत्मचिंतन में ही निमग्न रहता है, तब उसे ब्रह्मलोक पर्यंत सभी प्रकार के भोगों से वैराग्य हो जाता है। मद्भक्तः प्रतिबुद्धार्थो मत्प्रसादेन भूयसा निःश्रेयसं स्वसंस्थानं कैवल्याख्यं मदाश्रयं प्राप्नोति हाञ्जसा धीरः स्वदृशा छिन्न संशयः यद्गत्वा न निवर्तेत योगी लिंगाद्विनिर्गमे यदा न योगोपचितासु चेतो मायासु सिद्धस्य विसज्जतेंग अनन्य हेतुष्वथ में गति स्याद आत्यंतिकी यत्र न मृत्युहासः। मेरा वह धैर्यवान भक्त मेरी ही महती कृपा से तत्वज्ञान प्राप्त करके आत्मानुभव के द्वारा सारे संशयों से मुक्त हो जाता है और फिर लिंग देह का नाश होने पर एकमात्र मेरे ही आश्रित अपने स्वरूप भूत कैवल्य संज्ञक मंगलमय पद को सहज में ही प्राप्त कर लेता है, जहाँ पहुँचने पर योगी फिर लौट कर नहीं आता। माता जी, यदि योगी का चित्त योग साधना से बड़ी हुई मायामयी अणिमादि सिद्धियों में जिनकी प्राप्ति का योग के सिवा दूसरा कोई साधन नहीं है, नहीं फंसता, तो उसे मेरा वह अविनाशी परम पद प्राप्त होता है, जहाँ मृत्यु की भी दाल नहीं गलती। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीये स्कंदे कपिलेयोपाख्याने सप्तविंशोऽध्याये सम्पूर्णम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा।